ऐसी भूमि जिस पर आप कब्जा भी कर लें तो गारंटी है आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आज की इस वीडियो का यही टॉपिक है और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर कि ऐसी वो कौन सी भूमि है जिसके ऊपर आपने कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद उस भूमि के ऊपर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं इस चैनल के ऊपर तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, आपको बता दूं कि इसी टाइप की वीडियो मैं अपने इस YouTube चैनल के ऊपर बनाता रहता हूं और आपसे गुजारिश है कि आप का कोई अगर इसी प्रकार टाइप का कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करते हैं समय को ना गंवाते हुए। अगर कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत के अंदर रहता है और उस व्यक्ति के पास आबादी के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जिस पर वो मकान बना ले तो ऐसे व्यक्ति को छूट होती है। अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है और ग्राम के अंदर रहता है, उसके पास रहने के लिए मकान नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को ग्राम पंचायत के अंदर छूट होती है। अगर कोई व्यक्ति ओबीसी कैटेगरी का होता है और वो ग्राम पंचायत के अंदर रहता है और उसके पास रहने के लिए मकान की जगह नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को भी भूमि मिल सकती है। अगर कोई व्यक्ति सामान्य वर्ग का है, क्योंकि ये ज़्यादा बात उड़ी हुई होती है कि सामान्य वर्ग के व्यक्ति को पट्टा नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति सामान्य वर्ग का है और गरीबी रेखा से नीचे है, आय कम है, उस व्यक्ति गरीब है तो उस व्यक्ति को भी कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता कब्जा करने से। सरकार के ये नियम है, सरकार के द्वारा ये कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत में रहता है तो उसके पास रहने के लिए मकान आवास का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको बता दूं कि राज्य सरकार पंचायती राज नियम 158/2 जो BPL से संशोधित हुए, यानी कि खाना बदोश और ऐसे परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे रखने वाले के लिए निःशुल्क भूमि देने का अधिकार पंचायतों को दिया है। और आपको बता दूं पहले ये अधिकार राज्य सरकार के पास होता था, लेकिन राज्य सरकार के पास कौन जाता? मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई व्यक्ति गरीब आदमी को पास नहीं लगाता। आप एक विधायक ही बना दीजिए, विधायक भी अपने क्षेत्र के गरीब लोगों की बात नहीं सुनता। सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसी योजना को ग्राम पंचायतों को दे दिया है, यानी कि अब इस योजना का जो निवारण करती है वो ग्राम पंचायत करती है। और ग्राम पंचायत के अंदर अगर इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो खाना बदोश होते हैं, जिनके पास रहने के लिए आबादी के अंदर ज़मीन नहीं होती है, चाहे वो सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे ओबीसी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो SC या ST किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, तो उस व्यक्ति को यानी कि जिम्मेवारी मकान देने की ग्राम पंचायत की होती है। जैसे कि मैंने बताया कि ये योजना पहले राज्य सरकार के पास हुआ करती थी, लेकिन अब ये योजना ग्राम प्रधान के पास होती है। क्या आवासीय भूमि बेची जा सकती है? इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में ये पूरा स्पष्ट कर दिया है कि हाँ, इस प्रकार की भूमि बेची जा सकती है, लेकिन नियम के अनुसार। नियम 158 के तहत यानी रियायती लागत और आवासीय भूमि आवंटन राजस्थान पंचायती राज नियम यानी 1996, मैं राजस्थान का नाम ले रहा हूं, लेकिन ये नियम ऑल जितने भी प्रदेश हैं सबके अंदर लागू होता है, गारंटी है मेरी। 1996 ग्रामीण क्षेत्र के यानी कि राज्य की जो बाधित वर्गों यानी कि जो ऐसे वंचित वर्ग होते हैं उन्हें 300 वर्ग तक की पंचायत भूमि यानी सब्सिडी पर प्रदान करती है और 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उनसे लगान लेती, यानी कि रसीद कटती है। और मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के अंदर अगर आप निवास करते हैं तो 2500 वर्ग, अगर आपके पास कोई भूमि नहीं है तो 2500 वर्ग फीट का आप कहीं भी प्लॉट कब्जा सकते हैं, बशर्ते वो प्लॉट आबादी के अंदर होना चाहिए या वो ज़मीन आबादी में होनी चाहिए। अगर वो ज़मीन आबादी में है तो किसी का बाप आपको नहीं रोक सकता। 2500 वर्ग से ज़्यादा मत कब्जाइए।
अगर इतनी भूमि आपने कब्जा ली तो गारंटी है कि आपको वहाँ से कोई नहीं उठाएगा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में 3000 से 2500 वर्ग फुट ज़मीन, अगर ऐसा व्यक्ति जो खानाबदोश है गांव के अंदर, उसके पास आबादी के अंदर मकान नहीं है, तो 100% अगर वो आदमी आबादी के अंदर इस 300 से 2500 वर्ग फुट की ज़मीन को कब्जा लेता है और आबादी में आती है तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ये गारंटी है। लेकिन लोगों को इन नियमों के बारे में जानकारी नहीं होती है। यही कारण होता है कि फिर बुलडोज़र बाबा चलता है। लोग ऐसी भूमि को नहीं कब्जाते हैं जिस भूमि को उन्हें कब्जाना चाहिए, वो ऐसी भूमि को कब्जाते हैं, खाद के गड्ढे, कल्याण की भूमि, चरागाह की भूमि, तालाब की भूमि और इसी प्रकार के होलिका दहन, वो इस प्रकार की जो भूमि होती हैं उसने कब्जा लेते हैं और इसीलिए सरकार, राज्य सरकार उन पर हावी हो जाती है और अंत में सरकार ही जीतती है, क्योंकि ऐसी भूमि स्वार्निक उपयोग की होती है। अगर श्रेणी 6(2) की ज़मीन आपने, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, आपने कब्जा ली तो घंटा कोई नहीं तुम्हारा उखाड़ सकता, बशर्ते आप ही जीतेंगे। अगर वो ज़मीन श्रेणी 6(2) की है और उस भूमि के अंदर आपने मकान बना लिया है, अगर उस मकान को कोई तोड़ता है तो उस अधिकारी के खिलाफ भी यानी कि उल्टी कार्रवाई होगी। अगर वो ज़मीन आबादी के अंदर, अगर उस आबादी के अंदर उस ज़मीन के ऊपर आपके पास पहले कोई मकान नहीं था और आपने सरकार की योजना के आधार पर उस मकान को बना लिया, तो तोड़ने वाले अधिकारी को अपने पैसे से उस मकान को आपको बना कर देना पड़ेगा। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।